मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट किया जाता है आपका सेशन 33। सो फटाफट से आप अपनी क्लासेस में जुड़ जाएंगे क्योंकि आपके घड़ी के बज चुके हैं 3:30 PM। सो फटाफट से आप अपनी क्लासेस में जुड़ जाएंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे गाइज आज आपको ये बताया जाएगा कि प्रीवियस सेशंस में आप शब्द विचार के बारे में टोटली पढ़ के आ चुके हैं। शब्द विचार क्या होता है, शब्द विचार के बारे में कैसा डेफिनेशन रहा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स, इसके कितने प्रकार रहे और किस प्रकार के कितने कितने तथ्य रहे। साथ ही साथ आप 9 से 10 उसमें प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल्स भी आप सॉल्व करके आ चुके हैं। सो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। यहाँ पे गाइज आपको ये बताया जाएगा कि आगे कंडीशंस आपके कैसे क्लियर कराए जाएंगे। आपको क्विज देना है गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और साथ साथ आपको जो भी नए गाइज हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिए जिससे कि रोजाना न्यू अपडेट आपको मिलता रहे। गाइज साथ साथ ये बताना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को शेयर भी कर दीजिए और सभी नए पुराने सभी स्टूडेंट्स सेशंस को शेयर करके साथ साथ लाइक भी कर दीजिए जिससे कि रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे। सो नाउ चलिए स्टार्ट किया जाता है। गुड इवनिंग एक बार उन सभी का आपका वेल डन गाइज, जितने भी गाइज जुड़ चुके हैं इस सेशन से गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट किया जाता है। सो यहाँ पे आप नाउ एंड तक बने रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस विथ मतलब कि प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व कराए जाएंगे, वो भी शब्द विचार के क्वेश्चंस की ऑलरेडी कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो जितने भी गाइज आप थियरी पढ़ के आ चुके हैं उनको तो पता है, जो थियरी नहीं पढ़े हैं अभी के अभी जा करके नाउ इसके बाद क्या इसके पहले ही तो आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए। इसलिए कहते हैं सेशंस बिल्कुल नहीं मिस कीजिए जिससे कि आपको रोजाना अपडेट्स मिले और तुरंत आप आकर के उसे जानकारी अचीव कर लीजिए। चलिए गाइस 10 क्वेश्चंस इसमें, क्योंकि 9 क्वेश्चंस प्रीवियस सेशन में पढ़ा चुके हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ है। अब बताइए योग रूढ़ की कंडीशंस अगर आप सेशन से पढ़े हो तो बिल्कुल आंसर कर सकते हैं। 10 तो बिल्कुल 10 स्टार्ट है कि विद्यालय, लंबोदर और साथ साथ स्वर्ण या फिर नीतिवान। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी लंबोदर बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। लंबोदर हो गए, फिर चक्रपाणी हो गए और साथ साथ आपके दिवाकर हो गए। ये सारे जो वर्ड हैं वो आपके योग रूढ़ हैं। और पता तो पहले लगना ही चाहिए कि योग रूढ़ का कंडीशंस क्या है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल प्लेलिस्ट ही दिया गया है हिंदी का, जा करके अभी सर्च कर लीजिए, देख लीजिए, टोटल अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। 11 क्या होता है गाइस, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है। और तत्सम आपको पता है तत्सम क्या है, संस्कृत वर्ड है प्रस्ताव, खेत, ऊंचा या फिर दूसरा। चलिए गाइस 11 स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 11 बिल्कुल जितने भी साथी प्रस्ताव बता रहे हैं वो सभी साथी नाउ करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया निम्न में से कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है। रूढ़ शब्द का कौन सा उदाहरण है, लंबोदर, जल, जलाशय या फिर दिनकर। चलिए गाइस 12 स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जल इज द करेक्ट आंसर। कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है, तो जल जो है वो रूढ़ है। रूढ़ का आपका बताया ही जा चुका है कि मतलब कि उसमें कोई खंडन ना किया जा सके, ये आपका रूढ़ का फार्मूलाज है। और बाकी थियरी क्लासेस देखना है तो जस्ट आप थियरी क्लासेस से जुड़िए। धर्मशाला रचना के आधार पे किस शब्द भेद में आता है, किस शब्द भेद में आता है। ऑलरेडी कौन सा योग मतलब कि रूढ़ है या फिर यौगिक है, योग रूढ़ या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए गाइस 13 स्टार्ट, देखते हैं कितने गाइस ये आंसर करते हैं। बिल्कुल जितने भी साथी यौगिक बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नाउ एंड तक बने रहेंगे, बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं करेंगे क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन नया मिलने वाला है, हर एक क्वेश्चन नया मिलेगा। सो लास्ट एंड तक जुड़े रहेंगे और नाउ देखते हैं कितने गाइस ये आंसर करते हैं। बिल्कुल जितने भी लाइव चैट कर रहे हो, आंसर दे रहे हो, वेल डन गाइज। आप लोग कोशिश करते रहिए, जरूर जीत पक्की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द देशज नहीं है। आखिर कौन सा शब्द जो है वो देशज नहीं है, तो ढेवरी, पोखर, ढोर या फिर पुष्कर। चलिए गाइज 14 का आंसर आप लोग बताते रहेंगे। जितने भी साथी पुष्कर बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। पुष्कर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है, कौन देशज होगा। सुंदर, अंगूठा, फटाफट या फिर साइकिल। चलिए गाइस 15 स्टार्ट है, आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी फटाफट बता रहे हैं वो सभी साथी नाउ करेक्ट हो जाएंगे। देखिए शब्द में ये, क्योंकि फटाफट जो है वो देशज है,
ऑलरेडी आपको सेशंस में पढ़ाया जा चुका है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से मतलब कि आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आएंगे, सेम प्रोसेसली आपको ऐसा क्वेश्चन बताया जाएगा। आदमी कैसा शब्द है, आदमी जो है वो कैसा शब्द है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है या फिर तत्सम है। ध्यान दीजिएगा, आदमी है तो क्या होगा, 16 स्टार है। जितने भी साथी विदेशी बजा रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। आदमी जो वर्ड है वो विदेशी वर्ड है। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या है, तत्सम मतलब संस्कृत, चांद, चंद्रमा, चंद या फिर चंदा। चलेगा 17, चंद्रमा इज द करेक्ट आंसर। तत्सम शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, संस्कृत वर्ड है, चांद नहीं है, न तो चंदा है, न ही चंद है, चंद्रमा जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब हिंदी हुआ, अग्नि, आदमी, स्टेशन या फिर आम। मतलब सारी चीज़ें ये नहीं है कि सभी का अर्थ एक ही निकलना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसमें से सिर्फ आपको चूज करके बताना है कि क्या इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। 18, चलिए 18D जी बिल्कुल, आम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आदमी अभी अभी आप पढ़े विदेशी है, और स्टेशन और अग्नि, अग्नि आपके क्या है, अग्नि जैसा कि आप पढ़े हो तत्सम है, और यही आम बचता है, तो आम क्या होगा, आपका तद्भव होगा। यहीं पे नेक्स्ट जो होता है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संकर शब्द है। संकर शब्द कौन सा है, खेत, निर्मम, रेलगाड़ी या फिर विवाह। चलिए 19 स्टार्ट है। जितने भी साथी रेलगाड़ी बता रहे हैं ना वो सभी साथी सही हो जाएंगे। शंकर, ये शंकर जो वर्ड है वो आपका रेलगाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इंटरेस्टिंग वीडियो लग रहा है, सिर्फ तो सिर्फ इसमें आपको आंसर करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि क्विज बढ़िया है तो ऑनलाइन जो कि आपका टेलीग्राम पे टेस्ट लिया जाता है गाइज, तो सेम एज अ पोजीशंस यहाँ भी वहाँ पे होता है कि आपको 30 सेकंड लगभग टाइम मिलता है। यहाँ पे और भी आपको माइंडेड आपके क्लियरिटी कराए जाते हैं, 5 सेकंड ही टाइम मिलता है, जिसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करने बताने होते हैं। वहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स का लाइव चैट पढ़ा जाता है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसका आंसर न दिया जाए, या फिर किसी भी गाइस को कोई प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, कहाँ कोई दिक्कत होती है, तो ऑलरेडी आप पूछिए, पूछ के देखिए, आपका डाउट्स जरूर क्लियर कराया जाता है। हर एक स्टूडेंट्स का चैट यहाँ पे पढ़ा जाता है गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है। कौन सा शब्द ऑलरेडी तत्सम है, पूत, बच्चा, नून या फिर पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर। चलिए 20, जितने भी साथी पाषाण बता रहे हैं ना वो सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि पाषाण क्या है आपका, तत्सम है, बट यहीं पे पाषाण का ये होता है पत्थर। पत्थर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तद्भव, पत्थर आपका तद्भव हो जाएगा। अब समझ में आ गया है। ऐसे ही सेम अगर जब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, रिक्शा के शब्द का शब्द है, मतलब किस भाषा का शब्द है जो रिक्शा होता है, जो हिंदी में प्रचलित है, ऑलरेडी हिंदी में प्रचलित है रिक्शा शब्द। अरबी, जापानी, फ्रांसीसी या फिर चीनी। चलिए गाइज 21 स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइज से आंसर करते हैं। बिल्कुल जापानी है जो रिक्शा। ये सारी चीज़ें आपको रट्टा मारने की गाइस ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें होती है प्रैक्टिस पे। अगर आप जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे नॉलेज आपका उतना ही बढ़ेगा। इसलिए आप इस सेशन से जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, जो न समझ में आया पूछिए। बहरहाल आप बाद में भी पढ़िए, सुबह उठ करके 1 घंटा मेहनत कीजिए, आप पढ़िए, और जो न समझ में आया आप टेलीग्राम लिंक दिया गया है, ज्वाइन हो जाइए, आप तुरंत पूछिए, वहाँ पर टोटली इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। हमें सिर्फ मतलब अपने इस फैमिली को एज ऑफलाइन एक स्टूडियो समझिए। ऑफलाइन मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कंसल्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि ऑनलाइन है, हो सकता है क्वेश्चंस पुटअप करें और आंसर न मिले, अभी ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपका जो भी डाउट्स होगा इस वो क्लियर करने की कोशिश कीजिए। नाउ कैसा भी करिए लेकिन पढ़िए ज़रूर। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 22। सो 22 क्वेश्चन है, रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है। रात्रि का जो तद्भव रूप होता है क्या होता है, रात, रजनी या फिर निशा। चलिए 22 जितने भी साथी रात बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी वही होगा। और नेक्स्ट होता है कपूर शब्द है। कपूर शब्द क्या होता है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। 23 जितने भी साथी तद्भव बता रहे हैं ना वो सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि कपूर जो होता है वो आपका ऑलरेडी हिंदी वर्ड है। यहीं पे डंडा शब्द है एक, मतलब कि स्टिक है, वो कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। चलिए गाइस 24 देखते हैं कितने गाइस है आंसर जी। बिल्कुल
वेल डन वेल डन। आंसर करते रहिए आप लोग। जितने भी साथी देशज बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि ऐसा मतलब कि देशज यूज किया गया है, अवधि जैसे कि बोली जाती है। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द नहीं। आप ले अभी तो तत्सम पूछ रहा था लेकिन इसमें तत्सम नहीं है। पुष्कर, चक्ष, प्रहार या फिर पत्थर, जिसे पाषाण कहते थे आप लोग, लेकिन तत्सम नहीं है। चलिए तो क्या हिंदी इसमें है वो ढूंढने की कोशिश कीजिए। 25 जितने भी साथी पत्थर बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल पत्थर बताने वाले सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल डन वेल डन, बहुत अच्छी बात है। आप लोग कोशिश कीजिए, आंसर जरूर कीजिए। हर एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे आंसर पढ़ाते हैं हम। सींग कैसा शब्द है? सींग जो दिया गया है कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। 26 जितने भी साथी तद्भव बता रहे हैं ना वो सभी साथी सही हो जाएंगे। तद्भव इज द करेक्ट आंसर, ये है आपका तद्भव। और यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है अनुकरण शब्द। अनुकरण मतलब बोले फॉलोइंग, आप उनका अनुकरण कर रहे हैं, सेम पोजीशंस आप कॉपी कर रहे हैं। तद्भव है, देशज है, विदेशज है या फिर तत्सम है, क्या है? 27 इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। जितने भी साथी तत्सम बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अनुकरण क्या है? अनुकरण मतलब पालना करना, उनका अनुपालना करना। तो अनुकरण जो होगा वो आपका संस्कृत वर्ड है। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि तद्भव क्या होता है एंड तत्सम क्या होता है। अब इसमें कोई भी आपका डाउट्स नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ये पता है निम्न में से कौन शब्द यौगिक है? यौगिक क्या है आप पढ़े हैं, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं। तो यौगिक वही बनाता है जिसका 2 खंडन हो और दोनों के दोनों सार्थक हों। पाठशाला, आम, गाय, लंबोदर, जैसा कि पहले ऑप्शन सही लग रहा है। चलिए गाइस, तो जितने भी बिल्कुल पाठशाला, एक तो हो गया पाठ प्लस में शाला, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है जिससा कि ये यौगिक का रूल होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट, कोई भी आपको दिक्कत होती है स्क्रीनशॉट भी रख लिया करिए। ऑलरेडी जल्द ही आपके इन सारे के PDF भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, डोंट माइंड, टेलीग्राम पे, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए गाइस, क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। योगदान कैसा शब्द है? कहते नहीं योगदान कर लीजिए, योगदान। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर शंकर। चलिए 29 देखते हैं कितने गाइस यहाँ आंसर कर रहे हो। 29 जितने भी साथी यौगिक बता रहे हैं यो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि अभी अभी जस्ट बताया योग 1 हो गया और दान 1, तो 1 + 1 को मिला करके 2, जो कि दोनों के दोनों सही बता रहे हैं। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? गृह, घर, अग्नि या फिर क्षीर। चलिए गाइज 30 आंसर करते रहिए। जितने भी साथी घर बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। घर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे प्रोवाइड कराया जाएगा। निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो संस्कृत नहीं है? गो, पत्र, नेत्र, आम। चलिए गाइज 31 जितने भी साथी आम बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। आम क्योंकि सिंपली है, पता ही है, हिंदी है। तो यहीं पे नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट है आपका दुग्ध। दुग्ध मतलब होता है दूध। तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ऑलरेडी हमने आंसर भी आपको बता दिया है, कोई इसमें बात नहीं है। चलिए, दधि मतलब दही, दुग्ध, क्षीर और बाकी आपका दूध। 32 जितने भी साथी दूध बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। दूध इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे गाइज होता है कि धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? ऐसे पूछ लेगा धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? ऐसा मत अपने माइंड में रखिए कि नहीं मैम सिर्फ ऑप्शनल आएंगे तो आएंगे, लेकिन कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा ना ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इसलिए पढ़ने की कोशिश कीजिए, सेशन से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। क्या होगा गाइज? धरती, भूमि, धरा या फिर धर। चलिए 33 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं धरती ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। धरती इज द करेक्ट आंसर जी, बिल्कुल धरती बता रहे हो आप लोग, अच्छी बात है, धरती ही करेक्ट होगा। तुक्का लगाने की कोशिश आप लोग नहीं करेंगे जो भी करेक्ट आंसर होगा वही देने की कोशिश करेंगे। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है?
मतलब कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसका तद्भव रूपांतरण खेती है, कृष, धरित्री, अक्ष या फिर मैत्री। चलिए गाइस 34 स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइस से आंसर करते हैं। जितने भी साथी कृष बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। कृष इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पाव रोटी कैसा शब्द है। पाव रोटी जो है वो कैसा शब्द है, देशज है, तत्सम है, तद्भव है या फिर शंकर है। चलिए गाइस 35 जितने भी साथी शंकर बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे आपको दिया गया है कि अंग्रेजियत कैसा शब्द है। अगर आपको दे दिया जाता है अंग्रेजियत कैसा शब्द है तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर शंकर है। चलिए गाइस 36 आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी शंकर बता रहे हैं अभी तो शंकर की बारी लगी हुई है, वो वर्ड शंकर हो जाएंगे। अब यहीं पे नेक्स्ट वर्ड जो होता है कि चंदर किस प्रकार का शब्द है। अगर चंदर पूछ लिया जाए कि किस प्रकार का शब्द है, तद्भव है, अर्ध तत्सम है मतलब कि आधा आपका तत्सम है बाकी और कुछ है, देशज है या फिर विदेशज है। चलिएगा 37 कौन सा वर्ड होगा। सो जितने भी साथी अर्ध तत्सम बता रहे हैं ना वो सभी साथी सही हो जाएंगे। चंदर अर्ध तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे गाइज होता है कि मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है। मुरलीधर जो है किस प्रकार का शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर विदेशज। चलिए गाइस 38 आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी योग रूढ़ बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। योग रूढ़, योग रूढ़ पता है ना कि कुछ चीजें होती है मतलब प्रोवाइड करा रहे हैं तो स्पेशलिस्ट से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। तो मुरलीधर में मतलब कि मुरली को धारण करने वाले, तो दोनों से रिलेशनशिप खाता है कि नहीं, दोनों से रिलेशनशिप है, इसलिए कंडीशन है आपकी योग रोड की है। ज़्यादा जानकारी पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तुरंत आप करके क्लिक कीजिए और अपना डाउट्स क्लियर कीजिए। जितने भी गाइज नाउ प्रीवियस सेशन से जुड़ के आए हैं वेल डन गाइज, आप लोग तो पढ़े ही हो, जानकारी अचीव किए ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपात्र किस प्रकार का शब्द है। सुपात्र जो है किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है या फिर देशज है। चलिए 39 है। जितने भी साथी यौगिक बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे गाइज होगा आपका। चलिए देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए गाइज कौन सा ऐसा कथन है मतलब स्टेटमेंट आपका असत्य है। चलिए, तद्भव शब्द तत्सम के विकृत रूप हैं, रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती है, या फिर योग रूढ़ शब्द अविकारी होते हैं, या फिर आपके दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द शंकर कहलाते हैं। चलिए गाइज 40 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति होती ही नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, यही इसमें से करेक्ट है। एंड नेक्स्ट होता है कि रेल यात्रा शब्द निम्नलिखित में से कैसा है। रेल यात्रा बताया भी गया है, रेलगाड़ी बताई गई है ना, शंकर, विदेशी, देशज या फिर तत्सम। चलिए 41 सो जितने भी साथी शंकर बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल किस भाषा का शब्द है। थोड़ा सा हिस्ट्रियल आ गया है, तो मुगल किस भाषा का शब्द है। और बिल्कुल ज्वाइन होने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की सेशन से कोशिश कीजिए। ये मत सोचिएगा आप लोग बैकअप कर जाओगे या फिर छोड़ के भागोगे, तो जितने भी सेशंस को आप स्किप करोगे उतना ही आपको नहीं समझ में आएगा। हो सकता है कि जो आप पार्ट्स आप स्किप कर जाएं उसी से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए। अरे मैम पढ़े तो बहुत थे लेकिन आया नहीं मेरा नंबर, तो पढ़े थे लेकिन उस टाइम का हो सकता है कि जो आप स्किप किए हों उसी से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, इसलिए स्किप न कीजिए, टोटली जानकारी रखिए। अरबी, तुर्की, उर्दू या फिर आपके संस्कृत। चलिए गाइस 42 देखते हैं कितने गाइस यहाँ आंसर करते हैं। 42 जितने भी साथी तुर्की बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी का अपना तद्भव शब्द नहीं है। हिंदी का नहीं है, लीची, कालीन, बहादुर या फिर नन ऑफ दीज। चलिए 43 जी बिल्कुल। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता भैया इनमें से ऐसा कोई भी सेंटेंस ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा जो इसके लिए सही वर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किया गया है कि दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। दशानन मतलब 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। ये कौन सा समास है, कौन सा समास है। चलिए गाइस बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है। तो रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। 44
जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी योग रूढ़ बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट का आंसर करेक्ट नहीं हो रहा है ऐसा मत सोचिए मैम मेरा तो आज बिल्कुल नहीं सही हो रहा है, बिल्कुल भी मत सोचिए। आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप जीत आपकी श्योर होगी, लेकिन जब आप मन तन धन से बढ़िया से एकदम अच्छे से पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है कि निम्नलिखित में से ये किसी आपके ऑनलाइन टेस्ट यानी कि क्विज से कम नहीं है दोस्तों। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जरूर आपके लिए यह नॉलेज होगा। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो जूता, कीमत, हैजा या फिर देहांत। चलिए 45 का आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी जूता बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि जूता आपका क्या है, देसी है, अवधि में है। तो शूज जो होता है वो इंग्लिश वर्ड हो जाता है। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? कबूतर फारसी, अरबी, संस्कृत या फिर हिंदी। चलिए गाइस 46 देखते कितने गाइस है आंसर। वाह, आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी फारसी बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। यहीं पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लाश किस भाषा का मूल शब्द है? किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की है, फारसी है, संस्कृत है या फिर चीनी है। चलिए गाइस 47 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 47 आपका स्टार्ट है, आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी तुर्की बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है? आप बताइए कौन सा देशज शब्द नहीं है आपका? खिचड़ी, कलाई, चरखा या फिर तेंदुआ। 48 जितने भी साथी चरखा बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। सभी हमारे प्रिय साथी बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आप लाइव सेशन से जुड़ने की कोशिश कीजिए और जुड़े भी रहिए। जितने भी गाइस जुड़े हुए हो वेल डन शाबाश। लास्ट तक आप बिल्कुल एंड तक जुड़े रहेंगे जिससे कि हर एक टाइप्स का क्वेश्चन आप समझ में आ, क्योंकि शब्द विचार आप पढ़ा दे रहे हैं। अब तो ये है नहीं कि शब्द विचार से कहीं और क्वेश्चन आएगा, होगा तो होगा आपका क्विज में, बट यहाँ सेशंस में आगे टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इसलिए सेशन से ज़्यादा आप लोग कोशिश करेंगे जुड़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर पुष्प बताया गया है। पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव क्या शब्द क्या है? पुष्प ऑलरेडी आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, हिंदी क्या होगा, यही पूछ रहा है। फूल, पौधा, पूप या फिर पंखुड़ी। चलिए गाइस 49 आप लोग करते रहेंगे। फूल, पुष्प का फूल ही तो होता है जो कि हिंदी वर्ड है, ये आपका फूल हो जाएगा। और यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उत्पत्ति की दृष्टि से, दृष्टि किसकी है मतलब आधार किसका है? उत्पत्ति है। और उत्पत्ति के आधार पर मतलब कि शब्द के प्रकार हैं, इतना तो समझ जाइए। शब्दों का भेद निम्न में से कौन नहीं है? कौन सा नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर योग रूढ़। चलिए गाइस 50 योग रूढ़ इज द करेक्ट आंसर। योग रूढ़ जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? तो हिंदी है, संस्कृत, फारसी या फिर अरबी। चलिए गाइस आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी अरबी बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अरबी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग रूढ़ वैसे शब्द हैं, मतलब कि योग रूढ़ ऐसे शब्द हैं जो सामान्य अर्थ रखते हैं, खंड सार्थक नहीं उसके होते, मतलब खंड जो है सार्थक नहीं होते हैं, सामान्य अर्थ छोड़ विशेष अर्थ देते हैं, या फिर निरर्थक शब्द होते हैं। चलिए गाइस 52 आंसर आप लोग करते रहे। धीरे धीरे हम लोग लास्ट की कागार पे आ रहे हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ देते हैं, वो आपके योग रूढ़ कहलाते हैं। यहीं पे नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट दिया गया है कि कमल कैसा शब्द है? कमल एक टाइप्स का फूल है, लेकिन कैसा शब्द है? रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है या फिर तद्भव है। चलेगा इस 53 जितने भी साथी यौगिक बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यौगिक इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज आपका नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि चेयरमैन शब्द है। चेयरमैन ऑलरेडी शब्द है कैसा? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। 54 जितने भी साथी विदेशज बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। विदेशज इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइज है कि तद्भव शब्द की उत्पत्ति हुई, तद्भव जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई थी संस्कृत से, अंग्रेजी से, फारसी से या फिर अरबी से। चलिए 55 आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी संस्कृत बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में किस विदेशी भाषा से शब्द नहीं मिलते हैं? पुर्तगाली से, जापानी से, फारसी या फिर आपके स्वाजी से।
चलिए 56 स्टार्ट, देखते कितने गाइस सही आंसर करते हैं। स्वाजी, स्वाजी इज द करेक्ट आंसर। स्वाजी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। यहीं पे नेक्स्ट चलते हैं कि दूध वाला रचना की दृष्टि से है, मतलब कि दूध वाला एक रचना है को उसकी दृष्टि से क्या है कि ये दूध वाला कौन सा वर्ड है, ये रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है या फिर संकर है। चलिए गाइस 57। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना वो सभी साथी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे नेक्स्ट होता है जो कि 58 है, निम्नलिखित में से संकर शब्द है। अब बताइए संकर कौन सा वर्ड है। बहादुर है, स्टेशन है, रमेश है, परीक्षा हाल है, मतलब कि आप एग्जामिनेशंस में देने जाते हो, क्या है वो। 58 ऑलरेडी वो आपका शंकर ही है, ध्यान दीजिएगा। तो यहीं पे सा यूज हुआ है दंती सकार, तो ये एक टाइप्स के शब्द हो गए हैं। लेकिन यहीं पे तालव्य होता तो इनका शंकर का मतलब है कि भगवान शिव, भगवान, एक सेकेंड, भगवान शिव, शिव भोले शंकर, समझ रहे हो। तो परीक्षा हाल जो होगा वो आपका शंकर ही वर्ड होगा। नेक्स्ट ये लास्ट आपका ये क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा का शब्द क्या है। पिस्तौल है, रेल है, चेहरा है या फिर आदमी है। चलिए 59, जितने भी साथी पिस्तौल बता रहे हैं ना वो सभी साथी सही हो जाएंगे। प से पुर्तगाली, प से पिस्तौल, याद रख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट सेशंस में आपको यहाँ पे लेकर के आएंगे गाइस 34 जो होगा सेशंस आपका 34। नाउ नेक्स्ट चीज़ें पढ़ाया जाएगा। आज सिर्फ शब्द विचार का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया गया। गाइस जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हो आपकी जानकारी के लिए अगर बता दें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन ऑल बेल पे भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे। यार अगर आप इस फैमिली से जुड़े हैं तो आपको टोटली जानकारी अचीव मिलेगी ही मिलेगी और 100% गारंटेड है कि आपका फरवरी तक चैप्टर कवर करा देंगे, जिससे कि मार्च में आपका रिवीजन क्लासेस होगा एंड अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक तक लेटेस्ट हो जाएगा। सो चला जाए, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। आना ना भूलिए, नेक्स्ट सेशंस आपका 5 PM GK GS की क्लासेस होगा।